माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास इंटर का एक चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज। इनके जो राइटर हैं वह है पॉल लेसबर्ग। यह एक लेडीज महिला है। ये पॉल लेसबर्ग जब ये 27 वर्ष की थी तब ये इंडिया आई थी और इनका सोच ही था कि हम पूरे भारत का भ्रमण करके लिखे भारत के बारे में। ठीक है, तो उसी के बारे में आज पढ़ना था कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के बारे में। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं समरी पर। इसमें क्या है कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज चैप्टर है। एक हम भी किताब लिख रहे हैं, उसका नाम है वॉचिंग इंडिया। वॉचिंग इंडिया, इसके किताब का नाम है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज। मेरे किताब का नाम है वॉचिंग इंडिया। वॉचिंग इंडिया का मतलब कि पूरे भारत का दर्शन उसमें रहेगा। पूरे भारत का दर्शन इसमें लिखा रहेगा। तो पूरे भारत जिस दिन हम भ्रमण कर लेंगे उस दिन ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मात्र 19 राज्य घूमे हैं, 19 राज्य। ठीक है, आगे जो घूमेंगे उस सब लिखेंगे। अब ये चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। ये लिखे हैं पॉल लेसबर्ग। इनका जन्म हुआ था 1892 में। इनका जन्म 1892 में हुआ था और ये 1973 में डेथ कर गई थी, 1973 में। और ये जो प्रकाशन हुआ था, इनका प्रकाशन हुआ था 1938 में और ये नोबेल प्राइज मिला था 1938 में ही। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1938 में नोबेल प्राइज मिला था। कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटेन बाय पॉल लेसबर्ग। शी वांटेड टू विजिट इंडिया टू नो इट्स रियलिटी। वह भारत के भ्रमण करके भारत की वास्तविकता को लिखना चाहते थे, यानी उसको दर्शाना चाहते थे। द ऑथरेस मतलब लेखक, ऑथरेस लेखिका। द ऑथरेस मेड इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट। वो चाहते थे कि भारत के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलना और जो यहाँ के किसान हैं उनसे मिल करके जो बात उसको दर्शाना था। शी फाउंड दैट द इंडियन पीजेंट वेयर पुअरर देन द चाइनीज पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान होता है। पीजेंट मतलब किसान। शी फाउंड दैट सी इंडियन पीजेंट, वह वहाँ के यानी भारत के किसानों से मिलना चाहते थे। वेयर पुअरर, क्योंकि बहुत गरीब थे। देन द चाइनीज पीजेंट, क्योंकि चाइना के जो किसान हैं उससे ज़्यादा गरीब कहाँ किसान थे? इंडिया के किसान थे। तो पीपल had much interest in politics and they believed in serving the needy people. भारत के अधिकतर लोग क्या है, वो अधिकतर ध्यान देते हैं किस पर? पॉलिटिक्स पर, यानी इंटरेस्टेड रहते हैं पॉलिटिक्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीपल हैड मच इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। भारत के अधिकतर लोग तो अपना काम हम छोड़ करके राजनीति पर ज़्यादा जोर देता है। एंड दे बिलीव इन सर्विंग द नीडी पीपल, और जो बहुत करीबी आदमी है उनकी सेवा करना चाहते हैं। दे वॉन्ट इट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। जैसा उसने एक एग्जाम्पल दिया गांधी जी के बारे में, क्योंकि वह गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी भी थे। कौन? ये पॉल लेसबर्ग। फिर पॉल लेसबर्ग विजिटेड रूरल इंडिया। हर एक्सपीरियंसेस वेयर सैड एंड डिस्टर्बिंग। जब इसने रूरल एरिया में गई, ग्रामीण क्षेत्र में गई, तब वहाँ जब जाकर उसने देखा, पॉल लेसबर्ग विजिटेड रूरल इंडिया। हर एक्सपीरियंस वेयर सैड एंड डिस्टर्बिंग। जब गांव के इलाके में जा देखा कि वहाँ के लोग बहुत गरीब था। भारत के लोग, क्योंकि भारत गांव का देश है, यहाँ का अधिकतर लोग क्या थे? दुखी थे, डिस्टर्ब थे, परेशान थे भारत के लोग। द ऑथरेस सॉ, लेखिका कहती हैं या देखी हैं, पॉवर्टी इन इंडियन विलेजेस, यानी भारत के गांव में गरीबी को देखिए। गरीबी का उसने संदेश दिया कि भारत के अधिकतर लोग गरीब हैं और गरीबी का संदेश देते हैं।
कि दे वेयर फॉन्ड ऑफ सिंपल फूड एंड क्लीन हैबिट्स, कि भारत के लोग सिंपल फूड सिंपल खाना खाते हैं और क्लीन हैबिट, लेकिन विचार इनका क्या है, बहुत ही साफ सुथरा है, या किसी से धोखाधड़ी नहीं करता है, ऐसे आदमी यहाँ के। दे वेयर सेल्फलेस, वह सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है, ठीक है। दे ऑथरेस was very much pleased with the Indian style of eating, जब लेखिका यहाँ आई भारत में तो भारत में जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से खाना खाते हैं, उस तरह से यहाँ उसने रही और यहाँ का भोजन करते थे, उसी के स्टाइल में रहते थे। सी नोटिस्ड दैट, वह नोटिस की कि द एल्डेस्ट पर्सन वाज रिस्पेक्टेड बाय द यंगर्स वेरी मच, कि एल्डेस्ट मतलब जो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी भी छोटे का यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, तो छोटा तो रिस्पेक्ट करवे करता है, यानी बड़े आदमी भी भारत के छोटे को रिस्पेक्ट करता है। ये यहाँ की संस्कृति भी देखी। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, कि देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि भारत में बहुत बड़ा बेरोजगारी है, यानी यहाँ के बहुत लोग बेरोजगार हैं। द ऑथरेस सॉ, लेखिका देखी, दिस थिंग्स विद हर ओन आइज, ये सारा चीज कवित्री अपने लेखिका अपने आंखों से देखी है। हेंस वी कैन से दैट, इसलिए कह सकते हैं कि पॉडलेस बक विजिटेड इंडिया एंड डिस्क्राइब अबाउट इट, कि उसने अपनी आंखों से इन सारा चीज को देखा और उसका वर्णन किया है। कौन वर्णन किया है? लेखिका पॉडलेस बक। तो ये चैप्टर जो था ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए 2025 के लिए, और आप लोग इसको दोबारा बना लेंगे। इनका जन्म हुआ था 1892 में, ये डेथ की तो 1973 में, और 1938 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव पर जरूर ध्यान देंगे। इनका लेखिका था पॉडलेस बक, या पॉडलेस बक को क्या लिखे हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवर्स आई। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।